everyone, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज विशाली. आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. मेरे साथ साथ अंबर से भी मिल लो. अंबर से हाय. अमरू, अमरू, अंबर से हाय. गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग पीपल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग तो बोल दो. स्माइल तो कर ली आपने. गुड मॉर्निंग भी बोल दो. अच्छा मत बोलो. पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो. ये सुबह 6:30 बजे की उठी हुई है और इसने बाहर भी वॉक कर ली है. ये ऊपर भी घूम आई है. ये नीचे भी चली गई है. तो ये पूरा एक्टिव बेबी हो रहा है. अब इसको भूख लग गई और ये देख रही है पीछे से कि मम्मा क्या कर रही है. एनीवेज, गुड न्यूज़ देती हूँ आपको. हमें हमारी हाउस हेल्प मिल गई है. यू कैन सी हर. पीछे विजिबल है? नहीं है. मिल गई है भाई, मिल गई है. अब टेंशन नहीं है. अब लाइफ थोड़ी सी बेटर है, चिल है. तो सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं. 9 या 9:30 के बीच का टाइम है और मैंने चाय नाश्ता किया है बस. आज मुझे बहुत सारे काम है. सबसे पहले तो मुझे एक मेकअप करना है. ब्राइडल मेकअप है और उसके साथ साथ मैं मासी बन गई हूँ और निकू चाचू बन गए हैं. और इशिका प्रशांत को बेबी गर्ल हो गई है. ये बड़ी बहन बन गई है. देखो इसको. इसकी छोटी बहन आ गई है. इशिका और प्रशांत को बेबी गर्ल हुई है. बेबी गर्ल डोमिनेट कर रही है सबको. अब लड़कों का नंबर नहीं आने वाला है. तो उनसे मिलने भी जाना है. कल शाम को हुई थी शायद 4 बजे के बाद मुझे पता चला था. तो कल हम नहीं जा पाए क्योंकि उसका भी एक रीज़न है. लेट मी शो यू. मेरे पैर में मोच आ गई है. परसों आई थी और कल तो बिल्कुल नहीं हिला जा रहा था. अब थोड़ा सा बेटर है. अभी मैंने इस पर कच्ची रोटी जो है वो बांधी थी. वोलनी स्प्रे भी लगाया. तो मैं इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करूँ क्योंकि फंक्शन आ रहा है एक घर में और मैंने सोचा था मैं डांस करूँगी. अब मैं चल लूँ वही बहुत बड़ी बात होगी. वो छोड़ो खैर इन बातों को. तो उनसे मिलने जाना है. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. और मुझे अपना टाइम भी याद आ रहा है. मतलब 5 महीने पहले मैं भी सेम कंडीशन में थी और मतलब वो फेज़ निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. अभी मैं इशिका को बहुत सारी हिम्मत दे के आऊँगी क्योंकि आई नो 9 महीने तो निकल जाते हैं लेकिन ये 1 महीने का जापा पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और कल और आज का तो दिन नियर टू डेथ है. मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है सीरियसली. बट खुशी भी होती है यार. जो माँ बनती है उन्हें पता है कि वो दर्द वो सब कुछ निकल जाएगा. लेकिन जब ये पीछे जो लेटी हुई ये हंसती है ना तो अलग ही सुकून मिलता है. तो फटाफट काम निपटाते हैं. मैं सोच रही हूँ पोहा बना लेती हूँ नाश्ते में. निक्कू जिम में गए हुए हैं और फटाफट फिर मुझे 10:30 बजे सैलून भी जाना है. 11 बजे तक का मेकअप है. मॉर्निंग मेकअप है. फिर वहीं डायरेक्ट हम निकलेंगे वहाँ से. मुझे 1-2 काम और भी है रोहिणी में. और हमें पहले जाना है बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है इशिका. तो वो शायद पश्चिम विहार के आसपास है. तो वहाँ जाना है पहले. सबसे पहले तो हम बेबी से मिल के आएंगे. उसके बाद सारे काम करेंगे. और ये एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि मैं टुंडे पैर के साथ जाऊँगी वहाँ तक, पश्चिम विहार तक. आपको लग रहा है मुझे काम करने देगी? तेरे को खा के हम नाश्ता तो तू बनाने देगा. जिसको खा लेते हैं हम. स्वीट डिश खा लेते हैं आज. स्वीट डिश खा लेते हैं. फटाफट नाश्ता बनाया. मोटे ने खा भी लिया. गुड मॉर्निंग मोटे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अभी 11 बजे और रोटी भी सेक ली. पैर पे बांध देंगे. मैं दोनों टाइम यही बांध रही हूँ. तो यार पैंट भी मेरी पहन रही है क्या? सटाप मेरी है. भाई मम्मी का सब यार मेरी है. आपकी वजह से मेरा नाम है. मेरा साइज ज्यादा है. अरे मम्मी बहुत बूंदी ठाड़ा से क्या कर रहा है. जी मैं तो 2 दिन तक दूध चली है. गरम होगा मम्मी. ये जो छोटा सा लड्डू सा बना रहा ना बेटा दीदा दरवाजा तो चलती है. ओह 11:30 हो गए. वैसे तो सैलून पे तो 1 घंटे का काम है मेरा. हेयर स्टाइल चल रहा है. फटाफट मेकअप करके और
फिर इतने ही महाराज नहा लेंगे और आ जाएंगे तो फिर चलेंगे। गर्मी हो जाएगी, धूप का टाइम हो जाएगा बिल्कुल। कोई ना देखा आपने उड़ा देखण ताई आदमी बार बार गजा। हाँ कोई ना, काल चले जियो, अपने उस ताई गजाएगा। काल चले जियो, आज कोई काम नहीं आपका। अपॉइंटमेंट ले रखी बराबर इसकी। यार आप तो दो फारी करोगे कति कर डयाली 12:35 पे स्लॉट बुक है। और इंदर ना इसे हाँ। ठीक नहीं तो नहीं होगा। अभी ना रोज लेके जाने में, आप तो कभी देते नहीं हो। मेरे बिप्पी ना मत आई मैं भी कहती निशाने पर तीर मारा है। अभी निक्को गए फ्लावर्स लेने, जो हेयर स्टाइल होगा उसमें रोजेस चाहिए 10 और जिप्सी चाहिए, तो वो लेके ब्राइड लेके आना भूल गई, तो वो लेके चलते हैं। और मैं ब्रेकफास्ट तो कुछ नहीं कर गई, चाय पी के आई थी, सुबह पी ली थी वो तो मैंने। अभी मैं ठंडे पानी में इलेक्ट्रोल डाल के लाई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल है। शाम को तो फिर भी अच्छा मौसम हो जाता है। ये हमारी ब्राइड का लहंगा है एंड देयर शी इज। और ब्राइड इज रेडी। अगर आपको इनका लुक देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, शायद मैं पोस्ट करूँगी मे बी। बंद करना क्या, खोलो। 1 बज गया निकलते निकलते। एक ना बच्चा 2:15 बज रहे हैं। अच्छा उतरीगा तड़के का पानी पोहा खवा का ही हूँ, हर व्लॉग में भी दिखाया था कि निक्कू ने पोहा खा लिया है। वो खाना ना मानता मैं। चलिए फटाफट सीधा ना पहला कुछ खा ले, उड़ा चक्कर आ गई था। एक ग्लूकोज आपके भी चढ़वा देंगे यार, एक बराबर में बेड डाल देंगे। हां कसंदी मैं निक्कू दई हुआ कहूंदी मैं कह यार हॉस्पिटल में तो जावे हैं, मैं उन्हें पाने भी दिखा दूंगी। एक भी रोटी बांधे आंडू यार, निक्कू की चप्पल पे आंडू, निक्कू की शर्ट पे आंडू। वाओ निक्कू का फोन लिया आंडू। ए फोन मेरा है। निक्कू मेरी घड़ी पे अंडा यार, इसलिए छोटे तेरा स्वाद है ना। चलो कुछ ना, चलते हैं फटाफट, ट्रैफिक ना मिले। पहले कुछ पेट पूजा करेंगे वहीं पे, आज वो खा लेंगे ना अमृतसरी बलजीत की नान। क्यों खा लेंगे यार डाइटिंग में? अच्छा KFC खाऊंगे अपना, जाओ ना, प्रोटीन का सौदा। प्रोटीन का सौदा। वे नान ना निक्कू आड़ा खा लिया बमाड़ा है, लेकिन उड़े के खाए थे। फस्सी में खा लो आप, 80 में। हाँ तो फिर रोटी ना होती, घरा रोटी के मारे चून को ना। इतना प्यारा मौसम हो गया, आते आते बारिश आ रही है हल्की हल्की, बढ़िया हवा चल रही है। 2 दिन से ही बढ़िया हो रहा है मौसम, तो सुबह शाम से ही बढ़िया वेदर हो रहा है। अभी पहले 230 का लो। हाँ वो कहीं मैं 230 का तेल और क्या होगा, कुछ ना आ भाई, मैं 230 का। गाड़ी अपनी डाइट मांग रही है। भैया डाल दो। यही से है वैसे तो यूटर्न। निक्कू ने GPS डाल रखा है और GPS में बलजीत नान डाल रखे हैं। डालना भाई, बारिश में ही पुलिस रोकेगी कि बारिश में पुलिस वाले धुंधला नहीं हो जाता, उन्हें ना बेरा होगा ना। पर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। इतना ऑर्डर दे देना फोन करके। नहीं फोन करके ऑर्डर नहीं आता उनका। क्यों? नहीं वहीं पे काउंटर पे दिया जाता है। 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। बालाजी कह रही हूँ, बलजीत पे। उसके बाद बालाजी जाएंगे। अभी प्रशांत का फोन आया था, उनकी गुड़िया को जॉन्डिस हो गया। होता ही है, सबको होता है शुरू में, लेकिन हॉस्पिटल वाले ज़्यादा डरा भी देते हैं और 1% हो भी सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया हो,
लेकिन स्टार्टिंग में होता है सबको, तो उसी भी हाफ पे अभी वो उन्हें नर्सरी में लेकर गए हैं, वही होगा, हॉस्पिटल में ही होगा शायद, तो नर्सरी में एडमिट किया है अभी। ये नर्सरी वाला काम सबसे 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 गंदा है। अपने पास होना तो दिखता रहे, तो फिर भी मदर भी मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है इस चीज़ से कि हाँ दिख रही है, मेरे पास है, मतलब दिमाग बटा रहता है। लेकिन बच्चा ही पास में ना हो ना, तो सारा एक तो शरीर से दुखी और दूसरा फिर वही दिमाग रहता है कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और हॉस्पिटल वाले जो बिल बनाते हैं वो अलग से, मतलब अगर बच्चा नर्सरी में एडमिट हो गया ना तो 70 से 80 हज़ार तो मिनिमम मान के चलो, और झगड़ के ही तुम्हें बच्चा लेना पड़ेगा अपना, वरना वो डिस्चार्ज नहीं करते इतनी इजीली। हमारे साथ तो हुआ है ना, दिवित के टाइम पे सेम यही कंडीशन थी। यहाँ वाली लोकेशन पे मैं पहली बार आई हूँ, इन्होंने चेंज कर ली ना, पहले मेन रोड पे थे तब मैं आती थी, काफ़ी बार खाए, लेकिन यहाँ नहीं आई क्लास तक, और रश काफ़ी है, बहुत है। ऑर्डर दे देते हैं। निक्कू यहाँ की ये वाली बलजीत की नान पहली बार खाया। जब आपके खाने में टेस्ट हो ना तो लोग खड़े होकर भी खाते हैं, टेस्ट के लिए उनकी सिला रही थी शायद। कैसा है? मैं कह रही थी वो चीज़ है, टेस्ट अलग है। मैं कह रही थी वही चीज़ है, टेस्ट अलग है। हाँ क्या? वाला नहीं है। लेकिन प्याज के दिखाने के लिए अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया, और उससे पहले रायता डलवा लिया मैंने। हमने पेट पूजा कर ली और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल है 7 मिनट दूर, लेकिन अगर मैं बीच रास्ते रुक के और अपने पति की पिटाई भी करने लग जाऊँ तो इनसे हिला नहीं जाएगा। ये खाने के बाद ऐसा हो जाता है, ये खुद बोलते हैं चीज, अगर कोई मुझे किडनैप करने आए तो खाना खिला दे और फिर कहीं ले जाए। पर यही हाल अंबर का है। अंबर भी दूध पीने के बाद ऐसे हो जाती है। हाँ। लेकिन हमने खाई है 1.5, मैंने खाई है 1 और आधी की भी आधी, और निक्कू ने खाई है 1.25 नान। हम टुल हो गए वैसे 1.5 प्लेट में। हाँ, रायता और वो प्याज और छोले तो अनलिमिटेड है यहाँ के। बटर भी ऐसे भी लोग जो एक्स्ट्रा बटर लेते हैं। हमारा बस चले तो हम जो हमारे उस पे नान पे लग के आए वही उतरवा दें। बारिश आ रही थी, रुक गई, सही मौसम है, फिर भी धूप नहीं है। ऐसे ही मौसम रहे ना जून और तो मजा आ जाए, फिर तो मानसून आ ही जाएगा। दोबारा से उसी फेज में मैं नहीं, लेकिन इशिका इस बारी, लेकिन मुझे अपना टाइम याद आ गया। वही बेड, ग्लूकोज, पेन किलर्स, बस हवा चलती है। और मैं लंगड़े पैर से मिल आई हूँ, टुंडे पैर से। पापा और मामा नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा। चलो मम्मा को जाके करेंगे हम। रश देखो बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स खाली रहने चाहिए बस। मामा ड्यूटी निभाते हुए। हेलो मामा। हम बेबी से मिलने आए थे, बेबी उड़ारी ले रहा है। कैसी है शिका आपकी तबीयत? मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं। नहीं, मैं इनको कह रही थी बहुत डिफिकल्ट फेज है, लेकिन ठीक है गाइज,
स्लोली लेकिन रिकवर कर लेंगे हम। ये सिचुएशन आती है, बस ये फर्स्ट टाइम एक दिन निकल जाता है, दूसरा निकल जाता है। ये ऐसा ही लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नानी। थैंक यू। प्रशांत ध्यान छोड़ गया कल मम्मी कह रही थी ना प्रशांत है बोले ना मेरे ना देखी जाए। अरे हस्बैंड के पास ना बहुत बढ़िया है वो बहाना कि ना देखी जाओ और अपना निकल लो। हमने हॉस्पिटल में भी मान ले ली। फिर क्या हो गया, खुशी का टाइम। चलो बाय बाय मम्मा, बाय बाय नानी। मिलते हैं, बेबी से तो दोबारा मिलने आना पड़ेगा। मौसी आ रही है, मौसी वापस जा रही है क्योंकि बेबी मिला नहीं। फिर से बारिश आ गई और वहां से निकलती ना मेरे को अपना टाइम याद आ गया। मैं निक्को को सारी चीजें बता रही हूँ कि वो ट्रिप देख के मेरे को हाँ कि ये पेन किलर की ट्रिप है। और मेरे टाइम पे मुझे ना वो ऐसे स्वर्ग सी दिखाई देती थी कि हाँ ये लग गई है। बहुत मुश्किल टाइम है भाई। और मेरे साथ तो केस मेरा तो अलग ही था। मेरे साथ हुआ क्या, मैं ऑपरेशन से निकली ना, उसमें वार्ड में शिफ्ट करी तो जो पहली ट्रिप लगनी थी ना पेन किलर की वो लगा ही नहीं। वो मेरा ना रूम मतलब वो कंफ्यूजन सी हो गई कुछ। मेरा रूम जिसमें मुझे जाना था ना उसमें नहीं लेके गए वो, और कहीं अलग शिफ्ट कर दिया। और ना ये लोग कोई भी नहीं मेरे आसपास, पेन किलर भी नहीं लगाई, कोई भी नहीं आ रहा। मतलब मैं ऐसे लिटा दी जिंदा लाश की तरह। और मैं आवाज लगा, मतलब दिमाग इतना खराब था कि ये नहीं सोचा कि साइड में बेल बजा दूं। मैं आवाज लगा रही हूँ नर्स नर्स नर्स, और इतने छोटे छोटे मैं सांस ले रही हूँ क्योंकि पेट खिंच रहा था। मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई बच्चा पैदा करना। एक रील देखी थी मैंने कि भगवान 8वें महीने की थी किसी की प्रेगनेंसी की, भगवान मुझसे नहीं हो रहा, कृपया करके अगला बच्चा ना परी के हाथों ही भिजवा देना। सच में जिस पे बीतती है सिर्फ उसे ही पता है। अब मैं वहाँ पे बैठी बैठी मैं ये सोच रही थी कि अब इशिका पे क्या बीत रही होगी। मतलब ताज़ा ताज़ा गाँव है ना मेरा, 5 महीने पुराना जस्ट, तो मेरे को वही हर चीज़ का पता था। बहुत मुश्किल। और ये तो फिर भी ठीक है, मतलब अभी गेस्ट मिलने आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो निकल रहा है टाइम की ध्यान नहीं जा रहा उस चीज़ पे। लेकिन एक जब वो रात होती है ना और सारे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ होती हैं, और दूसरा अब यहाँ से घर जाने के बाद जो 1 महीना होगा वो सभी 9 महीने एक तरफ और वो 1 महीना एक तरफ। जापा पीरियड इतना इतना खराब है ना। और इसका तो इशिका का तो फिर भी ये लगा लो गर्मी में है, गर्मी का तो और भी मुश्किल है। एसी चला सकते नहीं, मतलब अब तो चला लेते एसी, लेकिन फिर भी भगवान इशिका का 1 महीना अच्छे से निकालना और सबका अच्छे से निकालना है। ये इस टाइम में मदर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और होपफुली कल बेबी गर्ल वापस आ जाएगी शायद। कल का नाम लिया ना अभी तक तो, लेकिन ये नर्सरी वाले करते हैं, जिग जिग करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं देंगे। तो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि उससे आधी बीमारी ठीक हो जाती है माँ की। तो अंबर अंबर अंबर, हाँ क्या है? ओए टूट जाता। सॉरी 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 गुस्सा आ रहा है, सॉरी सॉरी परेशान कर रहे हैं पापा है। सॉरी। हाँ अंबर का टाइम है ये, मम्मा को और अंबर का टाइम है ना। आधे घंटे का अंबर के साथ ब्रेक लेके फटाफट दूध गर्म करने रखा, और जो पहले वाला था वो छान के फ्रिज में लगाया, मलाई निकाली, और अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी आज बनाई है आलू प्याज और शिमला मिर्च की। फिर आटा गूंदना रह जाएगा, वो गूंद के और फिर ही चाय पीऊँगी। मैंने शाम की चाय भी नहीं पी आज। मैं एक बार काम निपटा लेते हैं और फिर ठीक है, फिर शाम को रोटी बांध देंगे पैर पे। काफ़ी आराम है, तो थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा कब तक।
काय दिन दुख हो जाए वो कोई इमरजेंसी सा प्रोग्राम या कुछ वही प्रोग्राम दो रहे यार हाँ ताती है मम्मी मैं ताती हटाओ अरे मम्मी चल गया आंसू ताती आई बै ठीक है बहुत लंबा दिन था, फाइनली ख़त्म होता है रात के 12:30 के करीब टाइम हो रहा है और मैं इतनी पंक्चुअल हो चुकी हूँ पता नहीं कितने टाइम के लिए। लेकिन यही वाला व्लॉग जो मैं अभी शूट कर रही हूँ आज वाला, वो मैंने एडिट भी कर दिया है। बस आप लोगों को बाय बोलना रहता था तो वो बोल के इसको भी ऐड करके और जल्दी से डाउनलोड करके अपलोडिंग पे लगा दूँगी और फिर काम ख़त्म, सोने जाना है। पूरा दिन निकल गया खड़े खड़े, एक तो मोच आई हुई है पैर में और उसके बाद सारा दिन खड़े रहना पड़ा है तो ज़्यादा परेशानी हो रही है थोड़ी सी। आज अभी सिकाई करी है मम्मी ने तो होपफुली कल तक ठीक हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। अभी मैंने रिसेंट व्लॉग में मैंने बोला था अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो मैं व्लॉग्स नहीं डालूंगी, तो उनमें बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल, बाय बाय।